डेली लिफ्ट चैलेंज का 10वां दिन होता है। सुबह सुबह मेरे को मिल जाती है लिफ्ट, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को छोड़ के चली जाती है इस दुनिया से, तो मेरे को श्रद्धांजलि देता हूँ बहुत अच्छी से। तो बिना किसी तरीके से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, नाथ के सुशील नाथ के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज सुबह की स्टार्टिंग मेरी बहुत गंदी होती है क्योंकि मेरा एडेप्टर खराब हो जाता है, और आईफोन का एडेप्टर आप लोग समझ लो पूरे 1,500 का भगवान ने मेरे को मेरे गाल पे चपेट मारी है। अब ये नहीं पता मेरे को कौन से गाल पे चपेट मारी है, पर मारी तो है एक गाल पे चपेट, भयंकर तभी तो इतना भयंकर नुकसान हो गया मेरे को सुबह सुबह ही। समझ रहे हो, भगवान ने मुझे चपेट मारी होती है, भगवान को इसको अर्पित करने वाला था बहुत जल्दी। अब भगवान भी सोच रहा है इसको दुख देना चाह रहा हूँ, ये दुख तो ले नहीं पा रहा है, मेरे को वापस दे दे रहा है मेरा दुख। आप लोगों भी से कह रहा हूँ, मैं तो 2 मिनट का मौन धारण कर ही रहा हूँ, आप लोग भी करना मेरे साथ, क्योंकि इस एडेप्टर की आत्मा अगर भटकने लगी और आप लोगों के पीछे पड़ गई तो आप लोगों के एडेप्टर को कोई नहीं बचा सकता है। फिर अब करना आपको कुछ नहीं है, ओम 20 वाट के चार्जर नमः लिखना है बस। अगर कमेंट सेक्शन में लिखा नहीं जा रहा तो मन में एक बार दोहरा लेना, ओम 20 वाट के चार्जर नमः। मैं तो इस एडेप्टर को बहुत लकी मानता हूँ क्योंकि मेरी एंड से गया हुआ और मैंने इसको पूरी श्रद्धांजलि दी की है। अब मान लो किसी और के एंड से गया होता तो लोग इसको फेंक देते या कहीं और कुछ कर देते, इसका मैंने तो पूरी श्रद्धांजलि दी है फूल वगैरह डाल के सब। भले एडेप्टर इस दुनिया में नहीं है, मेरे को छोड़ के जा चुका है, बट ये हमेशा मेरे साथ रहता था क्योंकि हर जगह मेरे आईफोन को इसकी जरूरत पड़ती थी। आज पता नहीं कहाँ चले गया भाई ये। बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ढूंढ तो सकते नहीं है क्योंकि खोया नहीं है, क्योंकि मेरे मुंह के सामने है। हो सकता है इतने टोटके वगैरह इतने फूल वगैरह डालने के बाद भगवान मेरी सुन ले और इस टेक्निकल चीज को ठीक कर दे, क्योंकि टेक्निकल चीज है, ठीक भी हो सकती है भाई। इंसान मरा होता तो वापस नहीं आ सकता, ये टेक्निकल चीज है, ये वापस भी आ सकती है भाई। अगर इस 20 वाट के एडेप्टर में इतनी पावर है, एप्पल में इतनी पावर है कि ये मौत को छू के टक्कर से वापस आ सकता है, तो इस किस्से को लेकर मैं दोबारा आऊंगा आपके साथ एक और मिनी व्लॉग में, अगर ये ठीक हो जाता है तब। बाकी आप लोग भी अगर विनती करोगे तो मेरा एडेप्टर भी ठीक हो जाए, क्योंकि जिंदगी में जब कुछ काम नहीं आता है तो आस्थाएं काम आती है, दुआएं काम आती है। गरीब को दुआ दो गाइस, क्योंकि मेरे पास अभी खुद इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया एडिटर खरीद के ले सकूं। कभी कभी तो ये एडिटर को देख के ऐसा लग रहा था कि जाने वक्त आ ही जाएगा, बार बार गिरने में लगा हुआ था। बट मेरे को किसी पे विश्वास नहीं। ऑफिस आते समय मेरे को हनुमान जी मिलते हैं, हनुमान जी के दर पे इसको चढ़ाता हूँ मैं, ताकि हनुमान जी इसमें कोई टोटका वाला लगा दे और मेरी बात सुन ले। हनुमान जी तो मेरी बात सुन ही लेंगे। तो मेरा लिफ्ट का होता है 10वां दिन, तो मैंने लिफ्ट ले ली होती चुपचाप, क्योंकि मेरे को ऑफिस भी निकलना था जल्दी जल्दी। लिफ्ट वाले भैया ने मेरे को स्टेशन पे छोड़ दिया होता है, जिसके मेरे को रास्ते मिल जाते श्री राम जी के पास भी लेके जाता हूँ इस एडिटर को। भाई किस किस भगवान के पास लेके जा रहा हूँ बताओ यार। अब ठीक नहीं होगा तो कब ठीक होगा भाई। अभी ऑफिस में तो काम करते करते इसके बारे में मैं सोच ही रहा होता हूँ। अभी रास्ते में भी आपको मेरे को गाना याद आ रहा था, इसके बारे में सुनो आप भी। तुझसे जुदा कब हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, एक तुम ही हो, एक तुम ही हो। करते करते मैं हनुमान जी के दर पे आ जाता हूँ दोबारा, जहाँ पे हनुमान जी यानी कि मेरे बहुत बड़े भाई मेरे को प्रसाद खिलाते हैं, जिसके बाद घर आके मैंने चुपचाप इनको समर्पित कर दिया था अपना एडेप्टर। अब जो करेंगे ये करेंगे भाई, मैं किसी का बुरा नहीं करता, तो ये मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं बताओ यार।